आज मैं आपको बोपदेव नाम के एक संस्कृत वैयाकरण का एक प्रेरक प्रसंग सुनाता हूँ। बोपदेव संस्कृत के एक प्राचीन वैयाकरण हुए हैं। वे बचपन में बहुत मंद बुद्धि थे। गुरुकुल में गुरुजी पढ़ाते थे तो भी उनको कुछ याद नहीं होता था। गुरुजी बार बार डांटते रहते थे, परंतु फिर भी वो कुछ भी याद नहीं कर पाते थे। आखिरकार एक दिन गुरुजी ने बहुत दुखी होकर, क्रोध में, खेद में, दुख में कहा कि बोपदेव, लगता है तू नहीं पढ़ पाएगा। तेरी वजह से दूसरे विद्यार्थियों का भी बहुत नुकसान हो रहा है। तुझे नहीं पढ़ना है तो तू चला जाए यहाँ से, हमको मत दुखी कर। गुरुजी की ऐसी बात सुनकर बोपदेव के हृदय को बहुत धक्का पहुंचा और वो गुरुकुल छोड़कर चल दिया। लेकिन चल तो दिया, घर जाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। क्या मुंह दिखाएगा अपने घर वालों को। और वो मरने के लिए एक कुएं पर चढ़ गया कि इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता हूँ। लेकिन वहाँ कुएं पर उसने देखा कि पनियारिन पानी भरती है, वहाँ पत्थर कटा हुआ है रस्सी से। बोपदेव बहुत देर तक उसको देखता रहा कि मैंने आज तक पत्थर से रस्सी को तो कटते हुए देखा है, लेकिन ये क्या, ये तो रस्सी ने पत्थर को काट दिया है। और उसे एक प्रकाश की किरण दिखाई पड़ी कि जब रस्सी पत्थर को काट सकती है तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकता हूँ, मैं भी पढ़ सकता हूँ। और बोपदेव एक नए उत्साह के साथ उठ खड़ा हुआ, पूरे संकल्प के साथ नई ऊर्जा लेकर वो वापस गुरुकुल लौटा और गुरुजी के चरणों में गिर गया, उनके पैर पकड़ लिए और कहा कि गुरुजी, बोपदेव को एक मौका और दे दो। अब मैं पढ़ूंगा, जरूर पढ़ूंगा, अच्छे से पढ़कर दिखाऊंगा। आखिरकार गुरुजी ने उसे मौका दे दिया। अब बोपदेव का जीवन बदल गया। सारे विद्यार्थी सो जाते थे, पर वो जगता रहता था, पढ़ता रहता था। सारे विद्यार्थी अभी उठे भी नहीं होते थे कि वो उठ जाता था और पढ़ता रहता था। बड़ी रुचि से, बड़ी निष्ठा से, बड़े उत्साह से, बड़ी ऊर्जा से, बड़ी प्रीति से वो पढ़ने लगा, पढ़ने लगा, पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते जीवन में परिवर्तन होने लगा और शीघ्र ही वो दिन आ गया कि बोपदेव दूसरे सभी विद्यार्थियों से आगे निकल गया। उसकी प्रतिभा का कमल अब खिल गया, उसकी स्मृति की शक्ति अब बढ़ गई और धीरे धीरे वो संस्कृत का एक महान वैयाकरण बन गया। इस प्रसंग से शिक्षा मिलती है कि यदि रुचि से, प्रीति से, आनंद से और नए उत्साह के साथ परिश्रम किया जाए तो क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है।
एक अत्यंत मंद बुद्धि भी प्रकांड विद्वान बन सकता है। इसलिए हमें बहुत ही अच्छी तरह अध्ययन के लिए संकल्पबद्ध होना चाहिए।